अस्सलाम वालेकुम। 21 फरवरी 2023 माशाल्लाह धूप अब तेज़ होना शुरू हो गई है और मैंने सोचा आज आपको दिखाएं। ये नारोवाल में बादाम का पौधा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फूलों को देख के दिल खुश हो गया। मैं रात घर गया हुआ था 2 दिन से, कुछ काम थे, तो अभी आया हूँ तो ये आपके सामने है कि नीचे भी पत्तियाँ बिखरी हुई हैं और ऊपर भी फूल माशाल्लाह से। ये जो हमारे सिट्रस हैं, अब ये शहद की मक्खी है, ये इससे नेक्टर ले रही है। इस पे शहद की मक्खी बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा नेक्टर के लिए आती है। आड़ू हो, खुबानी हो। अच्छा ये जो बादाम है इसका और आड़ू के फूलों का रंग एक जैसा है, फूल का साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है, शेप एक जैसी है। खुबानी और आलू बुखारे के वाइट है, एक ज़रा का है। वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको सारा साथ दिखाता हूँ कि ये हमारा जो यहाँ पर पौधे लगे हैं ये किस तरह फ्लावरिंग पे हैं। तो ये इसका एक्चुअल नेचुरल जो है बिहेवियर है। नेचुरल बिहेवियर इनका जो असल में है वो ऐसा ही है कि पहले फूल निकलेंगे, उसके बाद जाके तो इसमें पत्ते आएंगे। शुरू में जब ये आप देखेंगे तो सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएंगे, लेकिन सम टाइम ये होता है कि पत्ते पहले निकल आते हैं। आड़ू में और आलू बुखारे में, आलूचे में इस वक्त पत्ते पहले निकले हैं और फूल बाद में। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो आड़ू का पौधा है इसमें देखें फूल सारे अपनी उम्र पूरी करके तो अब ये फल बनने की तरफ इसका अमल शुरू हो गया, मुरझा गए हैं और इसका पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। और ये आलूचा है। अब ये देखें छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे हैं आपको आलूचे के, तो इस पे भी फूल भी हैं और पत्ते भी हैं। इनमें पत्ते पहले निकल आए थे। इसके साथ आलू बुखारा जो है वो आलू बुखारा नहीं, ये आड़ू, इसमें इस दफ़ा फ्रूटिंग कम हुई है, फ्लावरिंग कम हुई है, लेकिन ये फ्लावर अपना ख़त्म हो गए हैं, अब फ्रूटिंग की तरफ चला गया है। लेकिन यहाँ पर आपको सफ़ेद कलर का ये जो फूल नज़र आ रहे हैं ये आलूचे के हैं। इसी तरह मैं खुबानी के भी दिखाता हूँ, वो भी वाइट कलर के हैं लेकिन उनका साइज़ ज़रा बड़ा है। और ये अंदर जो हमारे खुबानी के पौधे हैं जिनकी हमने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, इसमें भी अगर देखें तो अब ये फूल आना शुरू हो गए हैं। ये भी फूल अगर आप देखें तो ये आलू बुखारे की तरह, आलूचे की तरह का सफ़ेद फूल है। ये खुबानी का दरख्त है। इसको खुबानी को इस साल चंद दाने फल लगा था, बहुत थोड़ा था, लेकिन अब इसको हार्ड प्रूनिंग कर दी थी कि इंशाल्लाह इसको अब हमारे कंट्रोल में रहेगा। एक वो ये वाला पौधा है और एक ये पौधा है, तो इंशाल्लाह इसका देखेंगे इस दफ़ा फल का रिज़ल्ट कैसा है। और फिर अगर इसको आगे बढ़ाना है तो वो भी हमारे इल्म में होगा कि किस पौधे की क्या वैरायटी है और किसको हमें आगे बढ़ाना है। ये थी आज की अपडेट। आज मैं आया हूँ तो देखा तो बड़ी खुशी हुई फूलों को देखकर। बादाम ने तो खूब रौनक लगाई है और इसमें भी इंशाल्लाह पहले फूल निकलेंगे, पत्ते भी साथ निकल रहे हैं, लेकिन फूल जो है वो भी इस पे आ रहे हैं। ये देखें, तो बस ऐसे ही है। फलदार पौधे घर में लगाए हों तो आपको फल भी मिलता है, फूल भी मिलते हैं, उनकी खुशबू भी मिलती है और ख़ूबसूरती भी आप उसको एंजॉय करते हैं। तो अपने घर में ज़रूर कुछ ना कुछ फलदार पौधे लगाएं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।